प्रेग्नेंट होने पर पेट के किस हिस्से में दर्द होता है? ये सवाल हर उस महिला के मन में आता है जिन्हें अभी अभी प्रेगनेंसी का पता चला है या जो अपने शरीर में हो रहे बदलावों को समझना चाहती है। प्रेगनेंसी के दौरान पेट में दर्द होना बहुत आम बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कौन सा दर्द सामान्य है और कौन सा खतरे का संकेत हो सकता है। खासकर प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में जब शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं तो महिलाएं अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं कि क्या ये दर्द सामान्य है या नहीं। तो चलिए आज इस विषय को विज्ञान की नजर से सरल भाषा में और बिना किसी भ्रम के समझते हैं। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी में पेट का दर्द कई प्रकार का हो सकता है और ये अलग अलग जगहों पर महसूस हो सकता है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि दर्द किस वजह से हो रहा है। कुछ दर्द बिल्कुल सामान्य है और शरीर में हो रहे स्वाभाविक बदलावों का हिस्सा है, तो कुछ दर्द किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं। इसलिए दर्द की जगह, उसकी तीव्रता और उसके साथ जुड़े अन्य लक्षणों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी की शुरुआत में हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पहली तिमाही में हर छोटा बड़ा बदलाव नया और कभी कभी डरावना लग सकता है। तो चलिए सबसे पहले प्रेगनेंसी के बहुत शुरुआती दिनों की बात करते हैं, जब आपको शायद पता भी नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हैं। क्या आप जानती हैं कि प्रेगनेंसी का पहला दर्द अक्सर इम्प्लांटेशन के समय महसूस होता है? हाँ, ये सही है। जब निषेचित अंडा फैलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है और वहां गर्भाशय की मोटी परत में जड़ जमाता है, तो इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। यह इम्प्लांटेशन आमतौर पर गर्भधारण से 6 से 12 दिनों के बीच होता है, यानी कि ओव्यूलेशन के लगभग 10 से 14 दिन के बाद। और इस दौरान कई महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में बहुत हल्की ऐंठन या खिंचाव महसूस होता है। ये दर्द आमतौर पर पेट के बीचों बीच या थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है और ये इतना हल्का होता है कि कई महिलाएं इस पर ध्यान भी नहीं देती हैं। कुछ महिलाओं को ये दर्द पीरियड्स जैसा लगता है क्योंकि ये ऐंठन जैसा महसूस होता है, लेकिन ये आमतौर पर पीरियड्स के दर्द से हल्का और कम समय के लिए होता है, कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक। ये पूरी तरह से सामान्य है और ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि ये दिखाता है कि निषेचित अंडा सही जगह पर जड़ जमा रहा है। इम्प्लांटेशन के दौरान कुछ महिलाओं को हल्की स्पॉटिंग या गुलाबी या भूरे रंग का डिस्चार्ज भी हो सकता है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, और यह भी पूरी तरह से सामान्य है। अब इम्प्लांटेशन के बाद जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपके शरीर में कई और बदलाव होते हैं जो पेट में दर्द का कारण बन सकते हैं। पहली तिमाही यानी कि पहले 12 हफ्ते में पेट दर्द के कई कारण हो सकते हैं और उनमें से अधिकांश पूरी तरह से सामान्य होते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण है आपका बढ़ता हुआ गर्भाशय। प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों से ही आपका गर्भाशय बढ़ने लगता है और अपनी सामान्य जगह से ऊपर उठने लगता है। यह आपके आसपास के लिगामेंट्स और मांसपेशियों पर दबाव डालता है, जिससे हल्का खिंचाव या दर्द महसूस हो सकता है। ये दर्द अक्सर पेट के निचले हिस्से या पेल्विक एरिया में होता है और ये आमतौर पर रुक रुक कर होता है। दूसरा बड़ा कारण है हार्मोनल बदलाव। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ही आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। ये हार्मोन आपकी आंतों की मांसपेशियों को ढीला कर देता है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है और गैस, सूजन, अपच और कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं। ये सभी पाचन संबंधी बदलाव पेट के बीच या ऊपरी हिस्से में हल्का दर्द, ऐंठन या असहजता पैदा कर सकते हैं। कई महिलाओं को लगता है कि ये दर्द पेट की किसी समस्या के कारण है, लेकिन ये वास्तव में हार्मोनल बदलावों का परिणाम है। तीसरा कारण है गर्भाशय के आसपास के लिगामेंट्स का खिंचना, जिसे राउंड लिगामेंट पेन भी कहा जाता है। हालांकि ये दर्द आमतौर पर दूसरी तिमाही में अधिक होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को पहली तिमाही में भी महसूस हो सकता है। ये दर्द आमतौर पर पेट के निचले हिस्से, कूल्हों या ग्रोइन के आसपास महसूस होता है और अक्सर तेज चुभने वाला हो सकता है, जो कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक रह सकता है। ये खास तौर पर तब होता है जब आप अचानक हिलती हैं, बिस्तर पर करवट बदलती हैं, छींकती हैं, खांसती हैं या हंसती हैं। चौथा कारण है कब्ज और गैस। प्रोजेस्टेरोन की वजह से आंतों की गतिविधि धीमी हो जाती है, जिससे कब्ज होना बहुत आम है। कब्ज के कारण पेट में सूजन, भारीपन और हल्का दर्द हो सकता है। कई महिलाएं इसे प्रेगनेंसी का दर्द समझ लेती हैं, जबकि असल में ये पाचन तंत्र की समस्या होती है। गैस बनने से भी पेट में ऐंठन और दर्द हो सकता है, जो अक्सर पेट के ऊपरी या बीच के हिस्से में महसूस होता है। पांचवा कारण है ओव्यूलेशन का दर्द। कई महिलाओं को ओव्यूलेशन के समय यानी कि साइकिल के बीच में
एक तरफ हल्का दर्द होता है। अगर आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं और आपको ओव्यूलेशन के आसपास दर्द हुआ तो वो प्रेगनेंसी का संकेत नहीं बल्कि ओव्यूलेशन का संकेत हो सकता है। और अगर आपको ओव्यूलेशन के 5 से 10 दिन के बाद दर्द होता है तो वो इम्प्लांटेशन हो सकता है। छठा कारण है गर्भाशय में ब्लड फ्लो का बढ़ना। प्रेगनेंसी के शुरू होते ही आपके गर्भाशय में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है जिससे वह अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसके कारण हल्की ऐंठन या दबाव महसूस हो सकता है। ये एक सामान्य बदलाव है और इसमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। सातवां कारण है तनाव और चिंता। प्रेगनेंसी एक बड़ा जीवन बदलाव है और इसके साथ आने वाली चिंता और तनाव भी शारीरिक लक्षणों को बढ़ा सकते हैं जिनमें पेट में जकड़न या दर्द भी शामिल है। अब बात करते हैं उन दर्दों की जो गंभीर हो सकते हैं और जिनमें आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सबसे गंभीर स्थितियों में से एक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें निषेचित अंडा गर्भाशय के बजाय फैलोपियन ट्यूब या कहीं और जड़ जमा लेता है। इस स्थिति में दर्द आमतौर पर पेट के निचले हिस्से के एक तरफ होता है और यह तेज, लगातार या रुक रुक कर हो सकता है। अगर ये ट्यूब फट जाती है तो दर्द अचानक बहुत तेज हो जाता है और इसके साथ भारी ब्लीडिंग, चक्कर आना, बेहोशी या कंधे में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। यह एक जानलेवा इमरजेंसी है और इसके लिए तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। ये दुर्लभ है लेकिन संभावित है, इसलिए इसके लक्षणों को जानना आपके लिए जरूरी है। इसी तरह गर्भपात या मिसकैरेज के खतरे में भी दर्द हो सकता है। इसमें पेल्विक एरिया में ऐंठन वाला दर्द होता है जो आमतौर पर योनि से ब्लीडिंग के साथ आता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह की ब्लीडिंग के साथ दर्द हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा प्लेसेंटल एब्रप्शन, जब प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग हो जाता है, प्री टर्म लेबर यानी कि समय से पहले प्रसव पीड़ा या एपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स में सूजन जैसी स्थितियों में भी लगातार तेज पेट दर्द हो सकता है और इसके साथ बुखार या ब्लीडिंग भी हो सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई के कारण भी पेशाब करते समय जलन और पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो सामान्य प्रेगनेंसी में होने वाला दर्द अक्सर पेट के निचले हिस्से, कूल्हों, ग्रोइन या पेल्विक एरिया में महसूस होता है और ये आमतौर पर हल्का, रुक रुक कर या अचानक हिलने डुलने पर होता है। खासकर पहली तिमाही में इम्प्लांटेशन से लेकर हार्मोनल बदलावों, गैस, कब्ज, गर्भाशय के बढ़ने और लिगामेंट्स के खिंचने के कारण होने वाला दर्द पूरी तरह से सामान्य है। वहीं खतरे वाला दर्द बहुत तेज, लगातार और एक तरफ केंद्रित हो सकता है और अक्सर ब्लीडिंग, बुखार, चक्कर या बेहोशी जैसे लक्षणों के साथ आता है। याद रखें, आपका शरीर आपसे बात कर रहा है। अगर दर्द सहने योग्य है और बिना किसी अन्य गंभीर लक्षण के आ जा रहा है तो ये प्रायः सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो अपनी डॉक्टर से संपर्क करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। आपकी और आपके बच्चे की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आपको सही दिशा बताएंगे और आपके सभी डर को दूर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।